मृतक भोज और नेंग दहेज इनसे एक सदा करना परहेज, ऐसा कर बन जाना तुम लाखों में एक। समाज के ठेकेदारों के आगे अपना माथा ना टेक, नई पीढ़ी को तुम दे जाना अपना नया संदेश। जैसे कि कोई घर में जिसकी मृत्यु हो जाती है तब कितना दुख होता है, तो मृत्यु सैया पर लेटा वो परिवार पर आफतों का बोझ छोड़ जाता है। समाज का झूठा ढांढस बस उसके नसीब आता है। एक तो इतना दुख ऊपर से तेरे ही के नाटक में जुट जाता है। एक तो इतना दुख ऊपर से तेरे ही के नाटक में जुट जाता है, क्या ये दुख बस भोजन में ही बांटा जाता है? शुक्रिया सर। अब आते हैं दहेज में। कहते हैं विवाह बंधन रिश्तों का मिलन होता है, कहते हैं विवाह बंधन रिश्तों का मिलन होता है, तो दहेज के नाम पर क्यों रिश्ता तोड़ा जाता है? सॉरी। बेटी पर दहेज का दबाव ससुराल पक्ष से नजर आता है, बेटी पर दबाव ससुराल पक्ष से नजर आता है। यह रूढ़िगत परंपरा विकराल रूप जब सामने आता है, कमजोर पक्ष का कलेजा निचोड़ लिया जाता है, कमजोर पक्ष का कलेजा निचोड़ लिया जाता है, फिर भी बस परिवार सहता जाता है। शुक्रिया। गरीब कमजोर बाप बस हाथ पैर मारता रह जाता है, गरीब कमजोर बाप बस हाथ पैर मारता रह जाता है और दौलतमंद तोहफों के नाम पर दहेज को बढ़ावा देता जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बेटी नाम का कीमती तोहफा तो दे दिया जाता है, बेटी नाम का कीमती तोहफा तो दे ही दिया जाता है, तो दहेज के नाम पर जवाहरात और हीरो से बेटियों को क्यों तोला जाता है? शुक्रिया। एक नहीं दो दो परिवारों को चलाती है, एक नहीं दो दो परिवारों को चलाती है, कभी गालियाँ तो कभी थप्पड़ भी सह जाती है। शुक्रिया। फिर भी समाज में दहेज का आडंबर रचा जाता है, फिर भी समाज में दहेज का आडंबर रचा जाता है और एक लड़की को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है। शुक्रिया। सुनिएगा, बस लाइन आ रही है आखिरी में। बस यही दुख फिर मृतक भोज में परिवर्तित हो जाता है, यही दुख मृतक भोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर समाज को क्यों नहीं समझ आता है, फिर समाज को क्यों नहीं समझ में आता कि भैया मृतक भोज और नेंग दहेज इनसे सदा करना परहेज। शुक्रिया।